क्या आपको पता है कि भारत के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, इन प्रदेशों में राजपूतों का डोमिनेंस है। यहाँ राजपूत बड़ी संख्या में हैं। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में तो लगभग 40 से 50% आबादी इनकी ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों राजपूत डोमिनेंस ऐसी जगह पर हैं? क्यों अन्य जातियां यहाँ सरवाइव कर पाईं? तो आप यह जान लीजिए कि वो राजपूत ही हैं जो पहाड़ का सीना चीरकर अपने लिए जगह बना सकता है। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजपूत एक वॉरियर कौम है और उसके जीन में यह चीज है। वह मजबूत हैं, ताकतवर हैं, मेहनती हैं। इसलिए राजपूत ने इस देश में हिंदू धर्म को बचा कर रखा। साथियों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव की। इस प्रदेश में राजपूतों की क्या स्थिति है, उस पर आने से पहले आप शौर्य टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, शौर्य टीवी लगातार यह अपील कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संपत्ति के मानकों को हटाने के विषय पर आप लोग लगातार लिखते बोलते रहिए, जिससे कि देश में एक बड़ा कंसेंसस बने और ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो सके, क्योंकि इस रिजर्वेशन में आज सवर्णों को मिलकर भी इसके असली लाभार्थी को नहीं मिल रहा है। शौर्य टीवी के दर्शकों, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने अपना QR कोड दिया है, जिसे स्कैन कर आप सहयोग कर सकते हैं। कश्मीर को वैसे तो ज्यादातर आतंकवाद के कारण जाना जाता है, जिसका कारण क्या है आप सबको पता है, लेकिन वो कौन सी वजह है कि कश्मीर में आज भी भारतीय कायम हैं? इसका एक ही जवाब है, राजपूत। जम्मू कश्मीर में आज भी हिंदू हैं, तो उसका एक बड़ा कारण राजपूत ही हैं। जिन इलाकों में राजपूत हैं, वहां कंपैरेटिवली बहुत कम पलायन हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कुल 87 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 26 हिंदू, 2 बौद्ध और 59 मुस्लिम विधायक हुए थे। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व थीं, यानी कि कुल 19 जनरल हिंदू विधायकों में से 9 लगभग 50% राजपूत विधायक ही पिछली बार विधायक बने। यही कारण है कि निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यहाँ के लगभग सभी चुनाव में राजपूतों की यही स्थिति रहती है। ऐसी रिजर्व सीटें ज्यादातर हिंदू बाहुल्य जम्मू इलाके में ही हैं। इन सीटों पर भी राजपूतों का ही प्रभाव ज्यादा है। राजपूतों की पकड़ जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूत है और इसे और मजबूत करने की जरूरत है। इस बार कुल 90 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें हैं। लेकिन इस बार कुल 16 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, जिनमें से 7 SC के लिए, 9 ST के लिए। इन 16 रिजर्व सीटों में से 3 कश्मीर संभाग में और 13 जम्मू संभाग में हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जहां जम्मू संभाग की 7 सीटें रिजर्व थीं, वहीं अब 13 सीटें रिजर्व हो गई हैं। इसका प्रभाव तो इस चुनाव में राजपूत विधायकों की संख्या पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए राजपूत भाइयों को मजबूत करना होगा और इस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो रहे हिंदुओं को आतंकियों से सेफ रखना होगा। ये तभी होगा जब सब मिलकर इन सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे। द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर में इतिहासकार HL सक्सेना बताते हैं कि अपने पहले संबोधन में महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन अपनी जनता के शासक के रूप में मेरा एक ही धर्म है, न्याय। साथियों, इस बात को याद रखना। महाराजा हरि सिंह को देश का एक वर्ग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने सबको समान भाव से देखा। वह ईद के आयोजनों में शामिल होते थे। 1928 में जब श्रीनगर शहर बाढ़ में डूब गया तो वह खुद दौरे पर निकल पड़े थे। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री रहे जॉर्ज एडवर्ड वेकफील्ड के हवाले से MY सर्राफ ने अपनी किताब कश्मीरी फाइट्स फॉर फ्रीडम में बताते हैं कि अपने शासन के शुरुआती दौर में वह चमचागिरी के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने एक सालाना खिताब देना तय किया था, जिसका नाम खुशामदी टट्टू अवार्ड था, जिसके तहत बंद दरबार में हर साल सबसे बड़े चमचे को टट्टू की प्रतिमा दी जाती थी। राजपूत न्यायप्रिय था और रहेगा। भाइयों, उसी का सपोर्ट करो जो राजपूताना को सम्मान दे। जय राजपूताना।